तो इज वेलकम बैक टू द लेसन नंबर 1.2 मास्टर क्लास। इस लेसन में हम लोग बहुत डिटेल में कवर करने वाले ऑटोमेशन और एआई एजेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इस पूरे लेसन में हम लोग क्या सीखेंगे। ये क्या सीखेंगे ना, ये पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज आपको एक पहले ही ओवरव्यू मिल जाएगा कि भाई हम लोग ये चीज़ें इस लेसन में सीखने वाले हैं। क्रिटिकल डिफरेंसेस, फंडामेंटल यानी कि जो डम ऑटोमेशन होता है और एक स्मार्ट डॉग एआई एजेंट या फिर एक स्मार्ट एआई एजेंट जो होता है वो क्या होता है, वो हम लोग इसमें सीखेंगे। आपको पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा माइंड आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा कि एआई एजेंट्स एंड ऑटोमेशन में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल एनालॉजिस के थ्रू समझेंगे, एक वेंडिंग मशीन और एक स्मार्ट डॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको देना चाहता हूँ यहाँ पे। द हाइब्रिड अप्रोच यानी कि दोनों को मिक्स करके एक पावरफुल मशीन कैसे बन सकती है, ये हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। N8N का यहाँ पे क्या रोल होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज हमारा पूरा ये जो मास्टर क्लास है ये N8N के अराउंड ही है। तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका एआई एजेंट जो है वो बिल्ड कैसे होगा और N8N का क्या रोल होता है। और प्रैक्टिकल गाइडलाइंस कुछ मैं आपको दूंगा जहाँ पे आपको पूरी तरीके से समझ जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है और आपको किस तरीके से सोचना है कि आपको ऑटोमेशन करना है या फिर आपको एआई एजेंट बनाना है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होने वाले हैं। ये वाला चैप्टर जो है वो आपको लगेगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ट्रस्ट मी आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं है कि हमें ऑटोमेट करना है या एजेंट बनाना है तो ये आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खराब हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग पूरी तरीके से डिटेल में समझेंगे एआई एजेंट्स और ऑटोमेशन में क्या डिफरेंस होता है। सो सबसे पहले जानने का ट्राई करते हैं व्हाई दिस डिस्टिंक्शन इज क्रूशियल, यानी कि ऑटोमेशन और एआई एजेंट्स, इन दोनों का जो डिफरेंशिएशन है ना वो क्रूशियल क्यों है हमारे लिए। राइट टूल चूज करने के लिए आपको मदद होने वाला है। जब आप कोई भी काम करते हो ना तो वो आपका काम ब्रेक ना हो इसके लिए आपको एक राइट टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो डिफरेंशिएशन है अगर आपको समझ गया कि आपको ऑटोमेशन करना है या एआई एजेंट बनाना है ना तो ये आपको राइट टूल सिलेक्ट करने में मदद कर सकता है। राइट टूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अवॉइड ओवर इंजीनियरिंग, डोंट बिल्ड सुपर कंप्यूटर जस्ट टू ऐड 2+2, नोइंग व्हेन सिंपल ऑटोमेशन सफाइसेस प्रिवेंट्स वेस्टेड टाइम एंड रिसोर्सेज। सबसे पहले तो जब आपको एक छोटा टास्क करना है जिसके लिए ऑटोमेशन या एआई एजेंट की ज़रूरत नहीं है, उन टास्क को आप बिल्कुल भी सुपर कंप्यूटर की तरह बिल्ड करना मत देखो बिकॉज वो आपको और कॉम्प्लेक्सिटी में डालेंगे, वो आपका और टाइम वेस्ट करेंगे। जब आपको ऑलरेडी पता है कि 2+2 क्या है तो वो 2+2 जानने के लिए आप क्यों एक एआई एजेंट बना रहे हो। जो मैंने लास्ट वाली वीडियो में एग्जाम्पल दिया था कि ChatGPT का क्लोन बनाते लोग एआई एजेंट के थ्रू, पैसा डालते हैं उसमें, बट उसका फायदा क्या है जब ChatGPT ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कब ओवर इंजीनियरिंग अवॉइड करना है। रिकॉग्नाइज रियल वैल्यू, लर्न व्हेन एआई एक्चुअली एड्स वैल्यू एंड व्हेन इट्स जस्ट अ कॉस्टली गिमिक दैट कॉम्प्लिकेट्स रादर देन इम्प्रूव्स। बहुत जगहों पे आपका ऐसा सिचुएशन आने वाला है जहाँ पे एआई जो है आपके बहुत सारे पैसे खाने वाला है। तो आपके ऊपर है आपको इसे कैसे मैनेज करना है। जहाँ पे एआई की ज़रूरत है वहीं पे एआई आपको लगाना है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आप फ्री वाला एआई लगा सकते हो या फिर एआई ही लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अब ये जो है ये सारे क्रूशियल स्टेप्स है, ये आपको कोई भी कहीं पे भी नहीं समझाने वाला है। बिल्ड द फाउंडेशन, दिस नॉलेज इज द इसेंशियल फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग पावरफुल इफेक्टिव एजेंट्स दैट ट्रूली सॉल्व्स प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपसे ऑलरेडी कहा कि इस पूरे मास्टर क्लास में आप जो भी लेक्चर देखोगे वो लेक्चर 100% वैल्यूएबल है। एक भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है बिकॉज ये फाउंडेशन अगर मिस हो गया तो कई बार आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए आपको वापस एक राइट वीडियो ढूंढना पड़ेगा और उसकी नौबत ना आए, इसीलिए स्टार्टिंग से ही सारे वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो। ट्रेडिशनल ऑटोमेशन जो है वो कैसे चलता है, एक वेंडिंग मशीन के एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। अगर आपने ऑलरेडी देखा होगा एयरपोर्ट पे या दूसरे कंट्रीज में या और कहीं पे भी आपने देखा होगा वेंडिंग मशीन होते हैं। वेंडिंग मशीन में हम पैसा डालते हैं, हमें हमारा सामान बाहर मिलता है, राइट। अब ये एनालॉजी किस तरीके से चलती है वो देखते हैं, वेंडिंग मशीन किस तरीके से एग्जैक्टली चलती है। तो यहाँ पे देखो हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे आपने इस तरीके की वेंडिंग मशीन, अगर आपको नहीं पता है वेंडिंग मशीन क्या होता है तो मैं आपको दिख रहा हूँ, लेफ्ट में आपको एग्जांपल दिखेगा वेंडिंग मशीन एग्जैक्टली होती कैसी। तो ये वेंडिंग मशीन होती है, यहाँ पे हम लोग पैसा डालेंगे और पैसा डालने के बाद जो भी हम लोगों को सामान चाहिए वहाँ पे टाइप कर दो और वो सामान आपका बाहर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे देखते हैं हाउ इट एग्जैक्टली वर्क्स। ट्रेडिशनल ऑटोमेशन फॉलोज एग्जैक्टली फिक्स रूल्स विद जीरो डेविएशन। थिंक ऑफ इट लाइक अ वेंडिंग मशीन। कंफ्यूज मत होना। अब आप इफ यू प्रेस C4 बटन, ठीक है, एंड यू इंसर्ट योर $1.50, देन इट विल ऑलवेज ड्रॉप द बैग ऑफ चिप्स एट C4। इफ एंड देन, इन चीज़ों को समझो। अगर आपने C4 बटन प्रेस किया यानी कि देखो ये जो है ये ऊपर वाला जो लाइन है ABCDE, ये ऐसे लाइन में ABCD होता है और ये जो है ये 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे C4 कौन सा है, A B C
राइट। तो ये C4 यानी कि ये वाला जो है, ये वाला है हमारा C4 वाला बटन, राइट। तो ये C4 वाला बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस लिखा हुआ रहता है। वो प्राइस जो है वो डॉलर्स हम लोग इंसर्ट करेंगे या फिर हमारा जो रुपीज़ है वो इंसर्ट करेंगे, और जैसे इंसर्ट करते हैं उससे समझ आएगा कि भाई C4 में से मुझे ये सामान उठाना है, क्योंकि ऑर्डर जो है वो C4 का प्लेस हुआ है। तो वो क्या करता है, आपको हमेशा C4 में से बैग उठा के यहाँ से आपका बैग नीचे निकल आएगा, राइट। तो ये इस तरीके से वेंडिंग मशीन चलती है। अब इसका प्रॉब्लम क्या है, की लिमिटेशंस क्या है इसकी। ये जो मशीन है ना, वेंडिंग मशीन, ये डिसाइड नहीं कर सकती कि भाई तू भूखा है या तुझे प्यास लगी हुई है, और अगर प्यास लगी है तो ये ले पानी, और अगर तू भूखा है तो ये ले चिप्स। ये मशीन डिसाइड नहीं कर सकती है, ये आप खुद बाहर से डिसाइड करोगे आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो वेंडिंग मशीन जो है ना वो 100% प्रेडिक्शन पे चलती है, यानी कि बहुत प्रेडिक्टेबल है। आपने C4 बटन दबाया, पैसा डाला, C4 में से ही आपको चीज़ बाहर आने वाली है। ये 100% प्रेडिक्शन है, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, 0%। ये खुद को मैनेज कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। वेंडिंग मशीन को एक रूल सेट किया गया है कि भाई तुझे यही करना है, ठीक है। लास्ट वाले मेरे एक वीडियो में मैंने एक वॉचमैन वाला एग्जांपल दिया था। जब आप घर पे आते हो तो वॉचमैन जो है ना वो आपका गेट खोलेगा, राइट। आपकी गाड़ी अंदर जाएगी, फिर वॉचमैन गेट बंद करेगा। उसके अलावा वॉचमैन और कुछ नहीं करेगा, राइट। क्यों? क्योंकि उससे क्या बताया गया है, सोसाइटी ने उसे ये बताया है कि भाई तुझे जब कोई आएगा तो गेट खोलना है, वो जाने के बाद गेट बंद करना है। फिक्स रूल सेट किया हुआ है। उसी तरीके से वेंडिंग मशीन में भी ना एक फिक्स रूल सेट किया गया है, और उस रूल के हिसाब से ही वेंडिंग मशीन को चलना पड़ता है। अब AI एजेंट क्या होता है, ये जो आपने देखा ना अभी वेंडिंग मशीन वाला जो एग्जांपल था, दैट वाज एन ऑटोमेशन। अब AI एजेंट क्या होता है, AI एजेंट एक स्मार्ट डॉग की तरह होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो बकरियां रहती है, शिप्स, उनको जब वो लोग चराने के लिए जाते हैं तो उनके साथ ना एक डॉग होता है, तो शिप डॉग बोलते हैं उसे। वो शिप डॉग क्या करता है, सारे बकरियों को ना एक साथ लाने में मदद करता है, ठीक है। उन्हें बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन किया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ शिप डॉग एग्जैक्टली होता क्या है। तो उन्हें ट्रेन किया जाता है डॉग्स को अच्छी तरीके से। तो ये काम कैसे करेगा, अब देख सकते हो राइट साइड में आपको एक स्मार्ट डॉग दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें कैसी होती है इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। एन AI एजेंट रिसीव्स अ गोल, not exact step by step instructions. Imagine telling a trained sheepdog, go round up those sheep. एग्जाम्पल के लिए पकड़ते, जो शीप डॉग है ना उससे कोई फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं दिए गए, उसे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि भाई तुझे क्या करना है, जाके सारे शीप को एक साथ जमा कर ले। अब वो डॉग क्या करेगा पता है, जो डॉग है ना वो अपना पाथ उस टेरेन के हिसाब से डिसाइड करेगा। रास्ते के बीच में गड्ढे है, रास्ता क्लियर है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करेगा, वो उस पाथ में भागेगा, राइट। रास्ते के ऊपर एक जगह पे लाइन चल रहा है, उस लाइन में मुझे शिप को लाना है, ये अपने आप सोचेगा। शिप जो है वो अगर रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है ना तो डॉग भाग के उसे जाके लेके आ जाएगा राइट डायरेक्शन में। ये जो बिहेवियर है, ये जो डॉग है, ये अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हैंडल कर सकता है, मड, रेन, स्टबन शिप या फिर ऑब्स्टिकल्स बीच में जो आ रहे हैं उनको वो हैंडल कर सकता है। वो अपने आप सोचता है, लेकिन मालिक ने क्या उसे बोला हुआ है कि भाई जा, तुझे सिर्फ इन शीप को एक साथ लेके आना है। अब वो डॉग सोचेगा उसे कैसे करना है। अब देखो इस डॉग में क्या है, एक्सट्रीम हाई लेवल फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत हाई लेवल, ठीक है। 100% नहीं बोल सकते बट हाई लेवल फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये कर सकता है। और ये 100% प्रेडिक्टेबल नहीं है। अगर मालिक ने बोला है तुझे उन शीप को उन सबको एक साथ जमा करना है तो थोड़ी डॉग उसी डायरेक्शन में भागेगा जिस डायरेक्शन में मालिक ने बोला है। डॉग अपने हिसाब से भागेगा। डॉग को क्या काम दिया गया है, भाई तुझे सारे शीप को है ना एक साथ लाना है। तो यही काम ये जो AI एजेंट है हमारे वही करते हैं। एकदम सिंपल भाषा में AI एजेंट को कोई रूल नहीं सेट किया जाता है, कुछ नहीं। AI एजेंट अपने हिसाब से सोच के काम कर सकता है। तो ऑटोमेशन जो है उनमें फिक्स रूल्स होते हैं, वो नहीं सोच सकते। AI एजेंट जो है उनमें कोई रूल नहीं होता है, वो अपने आप जो है वो बहुत अच्छी तरीके से अपना दिमाग लगा के सोच सकते हैं, ठीक है। अब ऑटोमेशन वर्सेस AI एजेंट्स, इनमें एग्जैक्ट डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग में अगर ऑटोमेशन की बात करें ना तो ऑटोमेशन जो है वो एक फिक्स सेट ऑफ रूल फॉलो करता है। वो लॉजिक लगाता है, इफ एंड देन वाला जो लॉजिक होता है, अगर ये होता है तो ये होने वाला है, अगर ये होता है तो ये होने वाला है। वो अपने हिसाब से कुछ नहीं सोच सकता है, उसे एक रूल दिया गया है, उसी रूल के अंडर उसे चलना पड़ता है। डिसीजन वो अपने हिसाब से नहीं ले सकता है। और AI एजेंट्स में जो है वो एक एजुकेटेड डिसीजन ले सकता है कि
भाई मुझे ये करना पड़ेगा, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, मेरे को ये ही करना पड़ेगा जो मेरे मालिक ने बोला हुआ है। लेकिन मालिक ने बोला हुआ है ये करना है तो मैं मेरे हिसाब से करूंगा। तो ये डिसीजन मेकिंग में स्मार्ट होते हैं, ठीक है। इन्हें पता है कि मुझे क्या करना है आगे और इसे अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ये डिसीजन अपने आप ले सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें तो ऑटोमेशन जो है ना वो रिजिड फेल्स इफ द सिचुएशन चेंजेस। ऑटोमेशन फेल हो जाता है जब सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो आपको यहाँ पे कोई ऐसे मतलब फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मिलती नहीं है। लेकिन एआई एजेंट्स के बारे में ना वो जो भी सिचुएशन आए ना उस सिचुएशन के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर सकता है, वो खुद को हैंडल कर सकता है और वो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। बेस्ट फॉर जो रिपीटेटिव टास्क है, आइडेंटिकल सेम लगने वाले जो टास्क है और जिसमें हम लोगों को एक ही चीज़ या कंसिस्टेंट इनपुट्स जो है वो देने की ज़रूरत पड़ेगी, वो ऑटोमेशन के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है, अलग अलग वेरिएशंस है, एज केसेस पे आप खेल रहे हो, तब जाके आपको एआई एजेंट जो है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी भले ही आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, डोंट वरी, सारा कंफ्यूजन आपका आगे जो है वो मिटने वाला है। प्रेडिक्टेबिलिटी की जब बात करें तो ये जो होते हैं ना ऑटोमेशन, ये 100% प्रेडिक्टेबल होते हैं। आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई ये हुआ है ना तो अब ये होने वाला है, क्योंकि आपको पता है, आपने सेट किया है, ऑटोमेशन को पता है कि भाई मुझे क्या करना है, तो ये ऑटोमेटिकली प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। लेकिन ये जो एआई एजेंट्स है ना ये स्मार्ट गेसेस होते हैं, इन्हें हम लोग है ना बिल्कुल भी गेस नहीं मार सकते। ये खुद अपने आप में एक स्मार्ट गेस होता है कि भाई मैं ये करूंगा, अगर मुझे ये करना है, ये अचीव करना है, तो मालिक ने मुझे जस्ट इतना बोला हुआ है कि मुझे अचीव करना है, कैसे अचीव करना है वो मेरे ऊपर है। उस तरीके से एआई एजेंट्स है वो बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं होते और वो काफी स्मार्टली खेल सकते हैं। अब अगर अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल ये जो ऑटोमेशन है ना ये कुछ चीज़ों को समझ पाते हैं जो उनमें फीड की गई है। अगर उन्हें बोला गया है भाई तुझे रिफंड करना है, तो जब वो देखेगा रिफंड का क्वेरी आया हुआ है ना तभी वो रिफंड करेगा, अपार्ट फ्रॉम दैट वो कुछ नहीं कर सकता है। और अंडरस्टैंडिंग की जब बात आती है तो अगर कोई इंसान ये भी डालेगा ना मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, उसने रिफंड मेंशन भी नहीं किया है, तो एआई एजेंट जो है वो ऑटोमेटिकली सोच सकता है कि भाई इसको पैसा वापस चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसे रिफंड चाहिए, तो मैं इसे रिफंड दे देता हूँ। तो अल्टीमेटली ऑटोमेशन एंड एआई एजेंट्स में ये एक बड़ा डिफरेंस होता है कि वो अंडरस्टैंडिंग में एआई एजेंट जो है वो काफी स्मार्ट होता है एज कंपेयर टू ऑटोमेशन। ऑटोमेशन स्लाइटली डम होता है, एआई एजेंट स्लाइटली स्मार्टर होता है उससे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दीज फंडामेंटल डिफरेंसेस इज द की टू आर्किटेक्टिंग द इफेक्टिव सॉल्यूशंस दैट लेवरेज द राइट टेक्नोलॉजी फॉर ईच स्पेसिफिक चैलेंज। अगर ये आप समझ गए ना ऑटोमेशन कहाँ पे करना है, एजेंट्स कहाँ पे बिल्ड करने हैं, आपका प्रॉब्लम आधे से ज़्यादा खत्म होने वाला है। आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि मुझे अब आगे फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है। द आहा मोमेंट हाइब्रिड मॉडल क्या होता है, सबसे पहले द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, द स्मार्ट जीपीएस। अब जीपीएस का एक एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। दिस इज द क्रूशियल इनसाइट, यू ऑलमोस्ट नेवर चूज वन और द अदर। द मोस्ट पावरफुल सिस्टम कंबाइन बोथ अप्रोचेस। योर कार्स जीपीएस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। आपने ऑलरेडी कार का जो आपका जीपीएस है ना वो यूज कर लिया होगा। पार्ट वन, द एआई एजेंट, ठीक है, द ब्रेन। यू गिव इट अ गोल, गेट मी टू दी 123 मेन स्ट्रीट, एग्जाम्पल है ये। आप क्या करते हो, आपका गूगल मैप्स खोलते हो या फिर आपका जीपीएस है कार का वो खोलते हो, आप उसको क्या बोलते हो, भाई मुझे इस स्ट्रीट पे जाना है, ठीक है। आपने उसे गोल दे दिया। अब वो गोल को क्या करेगा, एआई जो है ना वो डिसाइड करेगा कि आपके लिए बेस्ट रूट कौन सा हो सकता है। इस रूट में ट्रैफिक है तो ये रूट से जाना बेटर पड़ेगा। तो ये जो है ये डिसीजन मेकिंग। तो एआई जो है ना, एआई एजेंट्स या फिर एआई ऑटोमेशन जो हम लोग बोलते हैं ना, वो ऑलरेडी हमारे आसपास ही है। हम लोगों ने कभी डिटेक्ट नहीं किया या हम लोगों ने कभी उसके बारे में सोचा नहीं, इसीलिए शायद हमें नहीं पता है कि वो ऑलरेडी वहीं पे था। तो एआई जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा रूट जो है वो आपके लिए बेस्ट है। वो एक स्मार्ट डिसीजन मेकिंग पावर कैपेबल है, इसीलिए वो डिसाइड कर पाता है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा एआई एजेंट जो है ना वो एक ब्रेन है, ठीक है। पार्ट टू, द ऑटोमेशन, बॉडी। अब बॉडी क्या है, द सिस्टम देन फॉलोज सिंपल डम रूल्स टू एग्जीक्यूट। इफ द कार इज 500 फीट फ्रॉम द टर्न देन ऑटोमेटिकली प्ले द वॉइस कमांड। दिस इज अ प्योर प्रेडिक्टेबल ऑटोमेशन, राइट। अब इसमें ऑटोमेशन और एजेंट दोनों को कंबाइन किया गया है। जब आप आपके गूगल मैप पे जाओगे, आप कोई भी लोकेशन सर्च करोगे और उस लोकेशन पे एंटर करोगे तो आपको ट्रैफिक के हिसाब से बेस्ट रूट दिखाएगा। तो ये जो बेस्ट रूट दिखाने वाला जो डिसीजन है उसे एआई एजेंट कैटर कर रहा है, राइट। अब आप उस रूट पे चले गए, रूट पे चले जाने के बाद आगे से लेफ्ट या राइट टर्न है वो आपको 500 मीटर पहले ही बता देता है। यहाँ पे एआई एजेंट नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे ऑटोमेशन काम कर रहा है। ऑटोमेशन सेट किया गया है कि भाई जहाँ पे भी
टर्न है ना 500 मीटर पहले ही कस्टमर को बोल दे, या फिर 500 मीटर पहले ही यूजर को बोल दे कि तेरा टर्न 500 मीटर के बाद आने वाला है। तो ये जो है ऑटोमेटिकली एक वॉइस कमांड आता है, राइट। आपने गूगल पे देखा होगा काफी बार जब आप मैप लगाते हो एक वॉइस कमांड आता है। तो वॉइस कमांड क्यों होता है? ये प्रेडिक्टेबल ऑटोमेशन होता है कि ये इतने टाइम बाद इतना टर्न आने वाला है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों का मिक्सचर हो गया, एक ऑटोमेशन एक एआई एजेंट, दोनों का जबरदस्त मिक्सचर हो गया है यहाँ पे। और इसीलिए एआई एजेंट्स और एआई ऑटोमेशन जो है ना वो साथ में बहुत किलर काम कर सकते हैं। एआई डिसाइड्स, ऑटोमेशन डज। एआई में डिसीजन पावर है, ऑटोमेशन में करने की ताकत है। और इसीलिए हम इन दोनों को मिला के जो है ना वो एआई एजेंट बोलते हैं। यानी कि एआई ऑटोमेशन, एआई एजेंट दोनों भी आप बोल सकते हो, एंड ओनली ऑटोमेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है, तो ये आपको यहां तक तो समझ गया। अब जानने का ट्राई करते हैं कि n8n इन सब में कहां पे फिट होता है और n8n क्यों। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया फैक्ट्री फ्लोर जो है ना आपके एजेंट का पूरा जो बनने का फैक्ट्री वो n8n रहने वाला है। आप एआई एजेंट जो है वो आपके n8n के थ्रू बना सकते हो। n8n इज द बॉडी, जैसे मैंने आपसे ऑलरेडी पिछले लेक्चर में भी कहा और इस लेक्चर में भी मैंने ये काफ़ी ज़्यादा मेंशन किया है कि n8n जो है ना वो एक बॉडी है द ऑटोमेशन। इट इज़ द फैक्ट्री फ्लोर दैट कनेक्ट्स ऑल योर टूल्स। यानी कि आप उसके अंदर n8n के अंदर बहुत सारे अलग अलग टूल्स को कनेक्ट कर सकते हो। जीमेल, स्लैक, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इज द किंग ऑफ फॉलोइंग इफ देन रूल्स। ये बहुत अच्छी तरीके से इफ देन रूल्स जो ऑटोमेशन वाले हम लोगों ने देखे वो आराम से फॉलो कर सकता है। ये जो मैकेनिकल वर्क है ना, मूविंग डेटा बिटवीन वन सोर्स टू अनदर, ये बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है। एक पूरा सिस्टम बना सकता है डेटा को इस जगह से उस जगह पे लेके जाने के लिए। इसीलिए n8n जो है ना वो एक्सट्रीमली पावरफुल है। और एआई जो है ना यहाँ पे ब्रेन की तरह काम करता है। और हम लोग फाइनली जो बनाते हैं दैट इज द एआई एजेंट। तो एआई एजेंट जो है ना वो ब्रेन होता है। अब ये एआई एजेंट इज द स्मार्ट मैनेजर यू प्लग इनटू द n8n फैक्ट्री फ्लोर। एआई जो है ना वो n8n को, ऑटोमेशन को एक थिंकिंग मॉड्यूल देने में मदद करता है। जीपीएस जैसे मैंने आपको बताया, जीपीएस में दोनों चीजें होती है, यहाँ पे भी दोनों चीजें कंबाइन कर सकते हो। आप सोचो जीपीएस में जब दोनों चीजें आ जाती है जीपीएस कितना पावरफुल हो जाता है। सोचो हर हमारे टास्क में अगर एआई एंड ऑटोमेशन दोनों भी चीजें आ गई, सोचो हर टास्क कितना पावरफुल हो सकता है आपके बिजनेस के लिए। अगर आप बिजनेस इस पे करना चाहते हो तो उसके लिए, आप इससे पैसा कमाना चाहते हो उसके लिए, सारी चीजों के लिए ये जबरदस्त आपके काम आने वाला है। ठीक है, ये पूरी तरीके से सिचुएशन से वाकिफ होता है, सिचुएशन को समझ के एक्ट कर सकता है, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा। हाइब्रिड मॉडल क्या होता है? n8n अ न्यू ईमेल अराइव्स इन द बॉक्स। n8n ट्रिगर जो है ना वो न्यू ईमेल वाला रखा है। एक्शन क्या है? जो ईमेल है वो उसमें क्या बताया गया है, हे एआई रीड दिस ईमेल एंड टेल मी व्हाट द पर्सन वांट्स। हम लोगों ने एक एक्शन सेट किया है कि ये ईमेल रीड कर और फिर मुझे बता। डिसीजन होता है एक, दिस इज द एंग्री कस्टमर आस्किंग फॉर रिफंड। इसने मुझे ये बता दिया। ठीक है, ये जो है ना ये चीजें आप भी नहीं कवर करेंगे, आगे चल के आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। तो हाइब्रिड वर्कफ्लो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, एक बार देख लो पॉज करके, ताकि आपको समझ जाए मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इफ देन रूल्स मैंने आपको नीचे बताए हुए ऑलरेडी, सारी चीजें इसमें कवर्ड है। लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ देख लो, बिकॉज हम लोग इसे एक्चुअल में जब बिल्ड करेंगे ना तो प्रैक्टिकली ये ज्यादा बेटर हमें समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग है ना थोड़ा सा रियल वर्ल्ड सिनेरियो को एक्सप्लोर करेंगे। एक्चुअल में कस्टमर ईमेल्स को कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है, ये एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो का हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं। इसके थ्रू आपको समझ जाएगा कि एआई एजेंट्स एंड ऑटोमेशन में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। तो ये जो है ये बेसिकली एक वॉक थ्रू है। ठीक है, मैनेजिंग अ कस्टमर इनबॉक्स। आपका कस्टमर है, उनके इनबॉक्स का मैनेजमेंट वाला एजेंट हम लोगों ने बना दिया है। एग्जाम्पल के लिए पकड़ दे, आपका एक बिजनेस आप चला रहे हो, छोटा सा बिजनेस है, बट आपकी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं उसमें। तो आपको जो कस्टमर के ईमेल्स आ रहे हैं ना आपके वेबसाइट से, वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ कंपनी के बारे में हो सकते हैं, कुछ कोलैबोरेशन के रिक्वेस्ट हो सकते हैं, या फिर कुछ रिफंड के रिक्वेस्ट हो सकते हैं, या फिर कुछ फीडबैक हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है, XYZ। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग टाइप के इश्यूज और फीडबैक्स और ये सारी चीज़ें हो सकती है आपके ईमेल में। आपने एक आपके बिजनेस के लिए ईमेल बनाया हुआ है और वही ईमेल पे आपको ये सारे ईमेल्स जो है वो आ रहे हैं। अब इसे कैसा है, सॉर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि रिफंड वाला ईमेल कौन सा है, फीडबैक वाला ईमेल कौन सा है, टेक्निकल डिफिकल्टीज वाला ईमेल कौन सा है। तो ये जो है ना ये सॉर्टिंग वाला सिस्टम जो है वो उसके नजरिए से हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे बड़ा चैलेंज है कि इनको प्रायोरिटाइज कैसे करें, रूट कैसे करें और सॉर्ट कैसे करें। यानी कि अगर रिफंड वाला रिक्वेस्ट है तो रिफंड वाले डिपार्टमेंट में मेल कैसे जाएगा, अगर टेक्निकल है तो टेक्निकल टीम के पास ये मेल कैसे जाएगा। तो ये जो राउटिंग सॉल्यूशंस होते हैं ना इनमें बहुत बड़ा गैप है, बहुत मुश्किल भी है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इन सारी चीज़ों को एक्चुअल में मैनेज करेंगे।
किस तरीके से मैनेज करेंगे। अब पुराने ज़माने में क्या चलता आया था सबसे पहले तो वो देखते हैं, यानी कि ट्रेडिशनल ऑटोमेशन जो है वो किस तरीके से चलता आया था। ट्रेडिशनल ऑटोमेशन यानी कि वेंडिंग मशीन वाला जो एग्जांपल है वो लेंगे यहाँ पे। तो वेंडिंग मशीन के जरिए अगर देखा जाए, अगर सब्जेक्ट में कोई रिफंड डालता है तो वो रिफंड टीम के पास जाएगा, सब्जेक्ट में अगर कोई टेक्निकल डालता है तो वो टेक सपोर्ट के पास जाएगा, सब्जेक्ट में अगर कोई पासवर्ड डालता है तो वो टेक सपोर्ट के पास जाएगा, सब्जेक्ट में अगर कोई बिलिंग डालता है तो वो बिलिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, राइट। तो ये सब्जेक्ट को पढ़ेगा और फिर उन डिपार्टमेंट को ये फॉरवर्ड करेगा। ये लॉजिक के हिसाब से, रूल के हिसाब से चलता है। ये तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ा कहाँ पे है। अगर मान लो किसी ने सब्जेक्ट में ये डाल दिया कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, उसने रिफंड डाला ही नहीं वहाँ पे। अब ये जो सिस्टम है ना, ट्रेडिशनल सिस्टम, ये नहीं समझ पाएगा कि मुझे इस मेल को कहाँ पे भेजना है, बिकॉज उसने क्या सेट किया है कि भाई रिफंड का जब रिक्वेस्ट आएगा तब मुझे रिफंड डिपार्टमेंट को भेजना है, तो सब्जेक्ट में रिफंड लिखा हुआ आना चाहिए, राइट। लेकिन इस कस्टमर ने क्या किया, इस कस्टमर ने बोला भाई मैं बहुत गुस्सा हूँ, मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए। अब इंस्टेड ऑफ रिफंड वो जो रूल है ना वो इनकम्प्लीट रह जाता है। अब अगर ये रूल इनकम्प्लीट रहा तो फिर प्रॉब्लम हो गया, राइट। तो ये सिस्टम समझ नहीं पाएगा मुझे भेजना कहाँ है। नो सेंटिमेंट एनालिसिस, यू कांट टेल इफ द ईमेल इज एंग्री वर्सेस क्यूरियस। कोई सेंटिमेंट एनालाइजर नहीं है इसमें। आप बोल ही नहीं सकते कि ईमेल एंग्री में लिखा है या फिर ऐसे ही टाइम पास के लिए लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे सेंटिमेंट्स नहीं है। मल्टीपल टॉपिक्स, व्हाट इफ द ईमेल सेज माई पासवर्ड इज ब्रोकन एंड आई वांट अ रिफंड। अब क्या करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट में पासवर्ड और रिफंड दोनों भी है। अब ये सिस्टम जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, राइट। अभी कांस्टेंट मेंटेनेंस, एवरी न्यू वेरिएशन रिक्वायर्स अ न्यू रूल, इट्स एग्जॉस्टिंग एंड ब्रिटल। बहुत पैसा इसमें जाएगा अगर मैं हर बार ये नए नए रूल्स सेट करते बैठूँ तो, राइट। तो ये जो है सिस्टम, ये इन चीज़ों के लिए आज के ज़माने में कंपनीज के लिए डुएबल नहीं है। इसके लिए उन्हें एक आदमी रखना पड़ता है, एक मैनुअल वर्कर रखना पड़ता है जो इन सब चीज़ों को सॉर्ट करता है और सारे डिपार्टमेंट्स को इंडिविजुअली भेजता है। बॉटम लाइन, इट्स रिजिड, ब्रेक्स इजीली, रिक्वायरिंग कॉन्स्टेंट मैनुअल इंटरवेंशन एंड रूल अपडेट। हर बार अपडेट करते रहना पड़ता है। अब नए तरीके से इसे देखते हैं, यानी कि एआई ऑटोमेशन दोनों को एक साथ करके एक हाइब्रिड मॉड्यूल में क्या हो सकता है। यानी कि जो मैंने स्मार्ट डॉग वाला एग्जांपल आपको बताया था उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं क्या होने वाला है। नाउ लेट्स सी हाउ कंबाइनिंग एआई इंटेलिजेंस विद n8n ऑटोमेशन ट्रांसफॉर्म्स दिस वर्कफ्लो इनटू समथिंग पावरफुल एंड रेजिलिएंट। इस पूरे वर्कफ्लो को हम लोग n8n पे बनाएंगे बाद में, और इस पूरे वर्कफ्लो को एक्चुअल में एक डायरेक्शन देंगे कि ये किस डायरेक्शन में हम लोग इसे लेके जा सकते हैं, क्या हम लोग इससे कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब ये नए वाले टेक्निक में क्या होगा, ईमेल में आता है आई एम सो मैड, योर ऐप इज ब्रोकन, आई कांट लॉग इन एंड आई वांट माई मनी बैक। कहीं पर रिफंड लिखा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन समझ रहा है कि कस्टमर गुस्सा है। क्यों गुस्सा है? जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो, आई एम मैड, योर ऐप इज ब्रोकन, आई कांट लॉग इन, आई वॉन्ट माई मनी बैक। अब एआई एजेंट जो ब्रेन है वो क्या करेगा, वो इस सेंटिमेंट को सबसे पहले एनालाइज करेगा। ये कंप्लेन है, आदमी रिफंड मांग रहा है और उसे टेक्निकल सपोर्ट भी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे इसने क्या लिखा है, आई कांट लॉग इन, राइट। तो अब कंप्लेन, रिफंड एंड टेक्निकल सपोर्ट तीनों जगहों पे मेल भेजना पड़ेगा। लेकिन सेंटिमेंट क्या है आदमी का, वेरी एंग्री, अर्जेंसी, हाई प्रायोरिटी, बिकॉज कस्टमर अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा है ना तो उसको हाई प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, राइट। तो इसने तीन चीज़ें एनालाइज की, इंटेंट, सेंटिमेंट, अर्जेंसी। इन सारी चीज़ों को हम लोग एक्चुअल में n8n पे बनाने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसके बाद ना कहीं पे भी जॉब ले सकते हो, आप इसके बाद कोई भी चीज़ें कर सकते हो, एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, आपके भाई पे भरोसा रखो। थर्ड पार्ट, n8n यानी कि बॉडी जो है वो ऑटोमेट कैसे करेगी, जो ईमेल है उसको ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी सपोर्ट में क्यू कर देगी, यानी कि प्रायोरिटी सपोर्ट को भेज देगी। पर्सनलाइज रिप्लाई ड्राफ्ट करेगा ऑटोमेटिकली, सो सॉरी यू आर सो फ्रस्ट्रेटेड, कनेक्टिंग यू विथ एन एजेंट राइट अवे या फिर नाउ, ठीक है। क्रिएट्स अ टिकट विथ ऑल द कॉन्टेक्स्ट प्रीफिल्ड, टिकट को पहले से भर के क्रिएट कर देंगे, और स्लैक पे सारे सीनियर सपोर्ट टीम को मैसेजेस जाएंगे, या फिर एक सीनियर सपोर्ट टीम मेंबर जो है उनको मैसेज जाएगा कि भाई ये देख, ये कस्टमर बहुत गुस्सा है, इसका इमीडिएटली सॉल्यूशन ला। अब ट्रेडिशनल वे में ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, द एआई अंडरस्टैंड्स द नुआंस्ड मीनिंग, emotion and intent, then n8n executes the appropriate action with perfect reliability. This is the hybrid model in action. ये जो है ये माइंड ब्लोइंग है। इसने क्या कर दिया,
कंप्लेंट डिपार्टमेंट पे कंप्लेंट वाला भी फॉर्म डाल दिया, इसने सपोर्ट डिपार्टमेंट को भी नोटिफाई कर दिया, और अगर कस्टमर मान ही नहीं रहा है ना तो उसका रिफंड भी शेड्यूल कर दिया। ये सारी चीज़ें जो है वो आज के ज़माने के AI के हिसाब से हो सकती है। व्हेन टू यूज़ ऑटोमेशन, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कब ऑटोमेशन यूज़ करना है, वेंडिंग मशीन वाली टेक्निक कब यूज़ करनी है, कब नहीं यूज़ करनी है वो बाद में देखेंगे, लेकिन कब यूज़ करनी है वो सबसे पहले देखेंगे। द टास्क आर हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड प्रेडिक्टेबल, जो टास्क एकदम प्रेडिक्टेबल है, आपको पता है कि यहाँ पे यही होना चाहिए, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। द रूल्स आर क्लियर एंड स्टेबल, रूल में कोई चेंज नहीं होने वाला है तो आपको यूज़ करना है। यू नीड 100% रिलायबिलिटी एंड स्पीड, अगर आपको फास्ट स्पीड चाहिए और रिलायबिलिटी चाहिए 100% की, इसी के ऊपर आप डिपेंडेंट रहोगे तो ही आप इसे यूज़ करना। इसमें आपके गेसिंग वर्क का, एक्शन का कोई सवाल नहीं आता है। कॉस्ट एफिशिएंसी इज द टॉप प्रायोरिटी, अगर आपको कॉस्ट बचाना है आपका तो ऑटोमेशन आप यूज़ कर सकते हो। परफेक्ट एग्जांपल्स, बैकिंग अप योर फाइल्स एवरी डे एट मिडनाइट, आपने आपके कंप्यूटर पे एक ऑटोमेटिक सेटिंग कर दिया है कि भाई रात को 12 बजे मेरे फाइल को ऑटोमेट करके बैकअप कर दे, तो ये ऑटोमेटिकली होगा, आपको इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप कोई भी फाइल ऐड करो, कोई भी फाइल डिलीट करो, रात के टाइम पे वो बैकअप करने वाला है। सेंडिंग थैंक यू ईमेल व्हेन समवन सब्सक्राइब्स, जैसे ही कोई सब्सक्राइब करता है आपके चैनल पे, आपके ईमेल पे, कहीं पे भी, आपके न्यूज़ लेटर पे, ऑटोमेटिक उनको एक थैंक यू ईमेल जाना चाहिए। थैंक यू ईमेल में कस्टमर का नाम है, सारी चीज़ें, बस इतना ही ये ऑटोमेशन का ही पार्ट है। ठीक है, इसको समझने की जरूरत नहीं मुझे, आप क्या करना है, उसे पता है कि भाई सब्सक्राइब किया किसी ने, मुझे जाके उसको थैंक यू मेल भेजना है। कॉपिंग डेटा फ्रॉम फॉर्म टू स्प्रेडशीट, सिंपल एकदम। ठीक है, पोस्टिंग शेड्यूल कंटेंट टू सोशल मीडिया, अगर 7 बजे का पोस्ट शेड्यूल किया है तो 7 बजे ही चलना चाहिए। बस इन सारी जगहों पे आपको ऑटोमेशन जो है वो यूज़ करना है। व्हेन टू यूज़ एन AI एजेंट, अब आएंगे AI एजेंट कब यूज़ करना है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, द टास्क इन्वॉल्व्स इंटरप्रेटिंग मेल्स, रिपोर्ट्स, कस्टमर फीडबैक और एनी ह्यूमन रिटर्न टेक्स्ट वेयर मीनिंग मैटर्स लॉट। जहाँ पे सबसे ज़्यादा मीनिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है ना आपको, वहाँ पे आपको ये यूज़ करना है AI एजेंट। क्यों? क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटी है, वो अलग अलग लैंग्वेजेस को समझ पाता है, सेंटिमेंट को समझ पाता है, तो इसलिए आपको वहाँ पे ये वाला यूज़ करना है। ठीक है, हैंडलिंग वैरायटी, यू नीड टू मैनेज edge cases, unexpected inputs or situations where writing rules for every possibility is impractical और impossible। एकदम सिंपल है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। जहाँ पे आपको ज़रूरत है वैरायटी हैंडल करने की, वहाँ पे आपको ये यूज़ करना है। कॉन्टेक्स्ट एंड जजमेंट, जहाँ पे इसको कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है और उसको जजमेंट लेना है, वहाँ पे आपको यूज़ करना है। ठीक है, लाइक डिटरमाइनिंग इफ द फीडबैक इज सार्कास्टिक, अर्जेंट और पॉजिटिव, जैसे हम लोगों ने अभी एक एग्जाम्पल देखा, कस्टमर एंग्री था, वहाँ पे सेंटिमेंट एनालाइज करना था, तो यहाँ पे जजमेंट, सेंटिमेंट्स, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। कॉम्प्लेक्स रूल्स, इफ देन स्टेटमेंट से ज़्यादा कुछ लग रहा है ना तो वो कॉम्प्लेक्स रूल्स में आता है, वहाँ पे आपको ये AI एजेंट जो है वो यूज़ करना है। परफेक्ट एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, कैटेगराइजिंग कस्टमर फीडबैक सेंटिमेंट, जैसे मैंने आपको बताया अभी, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल, कस्टमर का क्या सेंटिमेंट है अभी, क्या वो गुस्सा है, क्या वो खुश है, ये सारी चीज़ें। समराइजिंग लॉन्ग आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स एंड मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट्स, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंसरिंग कॉम्प्लेक्स ओपन एंडेड कस्टमर क्वेश्चंस, जिनको कोई आंसर ये ह्यूमन जो है वो इजीली नहीं दे सकता है, वहाँ पे आप AI एजेंट यूज़ कर सकते हो। जनरेटिंग पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन बेसिस ऑन दी बिहेवियरल पैटर्न, अगर सामने वाला एक प्रोडक्ट ऑलरेडी खरीद के बैठा हुआ है, ठीक है, उसका बिहेवियर क्या है, उसके हिसाब से एनालाइज करके उसको प्रोडक्ट बेचने के लिए, प्रोडक्ट के एड्स आने के लिए, ये सारी चीज़ें यूज़ हो सकती है। तो ये मैंने आपको एक क्रीम लेवल चीज़ें बताई कि AI एजेंट आपको कहाँ पे यूज़ करना है। अभी इस वाले लेसन को हम लोग रैप करेंगे, बिकॉज ये कैसा, मैं आपको बहुत ज़्यादा लंबा करके बोर नहीं करना चाहता हूँ बिल्कुल भी। तो यहाँ पे कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स क्या क्या हो सकती है। ठीक है, सबसे पहली मिस्टेक है थिंकिंग AI इज ऑलवेज बेटर, हर बार AI बेस्ट ही है, ये सोचना छोड़ दो। यूजिंग कॉम्प्लेक्स AI सॉल्यूशंस टू डू सिंपलर जॉब्स, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 2+2 बताने के लिए आप खुद बता सकते हो, तो वो आप AI से क्यों करवा रहे हो। जो चीज़ें सिंप्लीफाई हो सकती है उन्हें सिंप्लीफाइड रखो, जो चीज़ें कॉम्प्लेक्स है उन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए AI यूज़ करो। हर बार AI आपकी मदद नहीं करेगा, ये चीज़ आप आपके दिमाग में डाल दो। यूज़ द सिंपलेस्ट टूल दैट वर्क्स, डोंट ओवर इंजीनियर एवरीथिंग, सेव AI फॉर प्रॉब्लम्स दैट एक्चुअली रिक्वायर इंटेलिजेंस। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पहला, आपके दिमाग में से आपको वो निकालना पड़ेगा कि AI ऑलवेज बेटर है। नहीं, AI ऑलवेज बेटर नहीं है। एक्सपेक्टिंग AI टू बी परफेक्ट, AI कहीं पे भी आपको परफेक्ट रिजल्ट्स नहीं देने वाला है। AI हेलुसिनेट होगा, जब AI आपको रॉन्ग आंसर देता है तो उसे कहते हैं हेलुसिनेट होना। तो AI जो है वो हेलुसिनेट होगा, वो काफ़ी बार आपको रॉन्ग आंसर्स दे सकता है, वो काफ़ी बार आपको इनएक्यूरेट आंसर्स दे सकता है। अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स काम कर रहे हो जहाँ पे आपको ह्यूमन की
जरूरत पड़ेगी ना तो आपको ह्यूमन इन लूप लगाना पड़ेगा। एक फॉल बैक मैकेनिज्म रखो जहाँ पे ह्यूमन इंटरफियर कर सकता है बीच में, क्योंकि अगर आप सब कुछ एआई पे छोड़ोगे तो हो सकता है कि आपका उसमें नाम खराब हो सकता है आपका टास्क पूरा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो आपको वो चीज़ें पूरी तरीके से डिपेंडेंसी एआई पे नहीं रखनी है, एआई परफेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। थिंकिंग इट्स वन और द अदर, इस वाले में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई एआई ही सब कुछ नहीं है, आपको सब कुछ सिर्फ एआई पे बिल्ड नहीं करना है, इसको हाइब्रिड मॉड्यूल बनाओ। कुछ चीज़ें ऑटोमेट करो, कुछ चीज़ें एआई में यूज़ करो। जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले जो जीपीएस वाला एग्जांपल लिया वो एकदम परफेक्ट एग्जांपल है इन सब चीज़ों के लिए। तो आप जीपीएस वाला एग्जांपल दिमाग में रखो। जीपीएस वाले एग्जांपल में उन्होंने एआई भी यूज़ किया, उन्होंने ऑटोमेशन भी यूज़ किया। जहाँ पे एक्चुअल में ज़रूरत है वहाँ पे ऑटोमेशन यूज़ हुआ है, जहाँ पे एक्चुअल में ऑटोमेशन की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे एआई यूज़ हुआ है। तो उन्होंने स्मार्टली उसे बिल्ड किया है उस जीपीएस को, राइट। तो आपको भी आपके एजेंट्स को एकदम स्मार्टली बिल्ड करना पड़ेगा। यू हैव मास्टर्ड दिस लेसन व्हेन। अब हम लोग हैं इस लेसन के एंड पे और आपने इस लेसन को मास्टर कर लिया है। कब पता है? जब आप राइट टूल आइडेंटिफाई कर लेते हो। यू कैन लुक एट एनी टास्क एंड कॉन्फिडेंटली डिसाइड वेदर इट्स अ वेंडिंग मशीन और अ स्मार्ट डॉग। आप इमीडिएटली सोच सकते हो कि भाई ये ऑटोमेशन है या एआई एजेंट है। मैंने आपको 2 खास एग्जांपल्स दिए इन्हीं चीज़ों के लिए, और ये जो लेसन था ना ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको कब ऑटोमेट करना है और कब एजेंट बनाना है ना, तो आपके लिए ये कोर्स जो है आगे शायद हो सकता है कि कुछ भी ना समझे। इसीलिए आपको ये चीज़ करना ज़रूरी था। जब आपको समझ में आ जाएगा किसी भी चीज़ को देख के कि ये ऑटोमेशन है या एआई एजेंट है, आपने इस लेसन को मास्टर कर लिया है। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो गया है। एक्सप्लेन द हाइब्रिड मॉडल। आप लोगों को स्मार्ट जीपीएस अगर एक्सप्लेन कर पाओ किस तरीके से चलता है तो आपने ये क्रैक कर लिया है। आप आपके दोस्तों को, मॉम डैड को, आपके सिस्टर को, भाई बहन को, किसी को भी आप समझा सकते हो। तो आपने ये जो लेसन है ये मास्टर कर लिया है। कैटेगराइज रियल एग्जांपल्स, सेंडिंग अ बर्थडे ईमेल, ऑटोमेशन आप बना सकते हो। तो ये आपको लेसन समझ गया है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ कस्टमर कंप्लेंट इज अबाउट, एआई एजेंट बनाना अगर आपने सीख लिया तो आप ये समझ गए हो जो आप आगे चल के ऑलरेडी सीखने वाले हो। जनरेटिंग अ पर्सनलाइज सेल्स ईमेल, अगेन ये एक एआई एजेंट वाला एग्जांपल है। कॉपिंग द ईमेल इनटू अ सीआरएम सिस्टम, ये एक ऑटोमेशन वाला एग्जांपल है। और ये सारी चीज़ें जब आपको पता चल जाएगी और आपको ऑलरेडी पता होगी ना, तो ये लेसन आपने मास्टर कर लिया है। आप एक बुक पेन लेके बैठो, खुद से क्वेश्चन करो कि आपको क्या सोचना है, कौन सा एआई है, कौन सा ऑटोमेशन है, कौन सा एआई एजेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आप एग्जामिन करो। नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम लोग एक्चुअली गाइडेड टूर पे आएंगे N8N वाले। अब धीरे धीरे चल के हम लोग थ्योरी वाला जो है ना चीज़ वो लाएंगे। अब टॉकिंग बंद करेंगे थोड़ा सा और बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज। इस वाले लेसन्स में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी, मुझे पता है हो सकता है थोड़े लंबे लेसन्स हो, लेकिन यही चीज़ें आपको आपके दिमाग में रखनी पड़ेगी बिकॉज ये सारे फाउंडेशन एलिमेंट्स है जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो नीचे डाल देना। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार वापस देख लो। मैंने मोस्ट सिंप्लीफाइड तरीके से समझाया है। ये कोर्स मैंने रैंडमली बिल्ड नहीं किया है। इस कोर्स का मैंने एक्चुअल में लोगों से फीडबैक लिया है, बच्चों से फीडबैक लिया है, क्या उन्हें समझ में आ रहा है, और अगर उन्हें समझ में आ रहा है तो आपको समझ में आना ही चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं हमारी अगली वाली लेसन में।